सत्र के बारे में, सत्र के बारे में आगे पढ़ना है। 85 में क्या था भैया? सत्र, सत्रावसान। 86 में क्या था? अभिभाषण। 87 में विषय। यहां तक तो पढ़ाई दिए थे। अब 88 जो आर्टिकल दिया है ना, इसमें दो लोगों के अधिकार की चर्चा किया है। एक अटॉर्नी जनरल का क्या अधिकार होगा और दूसरा मंत्रियों का सदन में क्या अधिकार होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अटॉर्नी जनरल और मंत्री सदन के अंदर यानी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर इनके पास क्या क्या अधिकार होगा, इसकी चर्चा किया है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, ये पेशे से वकील होता है, केंद्र सरकार के मुकदमे को लड़ता है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, अर्थात भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है। निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, अर्थात निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। मुकदमा लड़ने को प्रैक्टिस बोला जाता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो लेकिन हाँ, अगर सरकार के खिलाफ ही अगर कुछ बोल देंगे हम तो नहीं लड़ेगा, हमारा मुकदमा नहीं लड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल और मंत्री इनका सदन में कुछ अधिकार होते हैं। आप अगर गौर से देखिएगा तो हम आपको पढ़ाए हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि मंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का? किसका होना चाहिए? किसका? बकलोल कहें कि किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। इवन बिना सदस्य बने ही 6 महीना मंत्री बना जा सकता है। बेवकूफ सबको समझा समझा थक गए हैं कि किसी भी सदन से होता है। प्रधानमंत्री रह गए 10 साल तक मनमोहन सिंह राज्यसभा से। जयशंकर साहब की कहां लोकसभा का चुनाव लड़े, कहां से है? राज्यसभा। गजब हाल है इन लोग का। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन मंत्री बैठेगा कहां पे? लोकसभा। मंत्री बैठेगा कहां? अटॉर्नी जनरल भी लोकसभा। मंत्री किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा, बैठेगा वो लोकसभा। क्योंकि लिखा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अच्छा ये बताइए, तब राज्यसभा वाले को किसी मंत्री से सवाल पूछना होगा तो यहां आता होगा सब? नहीं, वो अपने संसदीय सचिवालय को लेटर लिखते हैं, सभापति को बोलते हैं कि हमें ये सवाल पूछना है, तो उस मंत्री को कहा जाता है कि आप लंच के बाद इधर आ जाइएगा। समझ में आ गया? जैसे 5 को मंत्री को बुला लेगा कि आप इधर रहिएगा, तो उन 5 से इधर सवाल पूछा जाएगा, जो रेस्ट बचे हैं इधर सवाल पूछा जाएगा, फिर ऐसे पलट दिया जाएगा। तो यानी मंत्री कहां बैठेगा? लोकसभा। लेकिन मंत्री राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है, मंत्री कहीं भी आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अटॉर्नी जनरल लोकसभा। अगर सरकार की बातें राज्यसभा में रखनी है तो अटॉर्नी जनरल कहां जाएगा? राज्यसभा। लेकिन फिर आगे बढ़ जाएगा, लोकसभा में आके बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझो ध्यान से। अब ये तो मंत्री बैठ गए। किसी विधेयक पर प्रस्ताव पास होने है, जैसे कोई विधेयक लाना है महिलाओं के लिए, 1/3 आरक्षण की बात थी, सीटों की संख्या आरक्षित करनी थी संसद में 1/3, तो मतदान होना जरूरी है। बहस तो चल गया भाई, ठीक है, अब मतदान करना जरूरी है, विधेयक पास हो रहा है कि नहीं। तो मतदान के समय मंत्री अपने ओरिजिनल सदन में लौट जाएगा। जो लोकसभा का है वो बैठा रहेगा लोकसभा में ही, और जो राज्यसभा का है अब वोटिंग के लिए लौटेगा कहां? राज्यसभा। और अटॉर्नी जनरल उठ के चले जाएंगे कि तेरा यहां कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अटॉर्नी जनरल को उठ के जाना पड़ेगा, वो वोटिंग के टाइम पे नहीं रह सकते। बाहर जाकर कैंटीन में चाय समोसा बिस्किट खाएंगे अपना यहाँ पे, नहीं तो वहीं टुकुर टुकुर बैठल रहेंगे। वोटिंग की राइट छीन ली जाएगी। उनके सीटवा पे ना वोटिंग वाला बटन नहीं होता है, तो जो सीट होता है ना वहीं बटन होता है, यस नो, कुछ भी नहीं करना है, एब्सटेन। समझ में आ गया? तो अभी नहीं है कि ये बटन दबाएगा, उनका कैलकुलेशन करके कहाँ पहुंचा होता है? अध्यक्ष के पास। उनका सीट अलग होता है, उनके पास बड़का कंप्यूटर होता है, स्क्रीन पर ऐसे लगा रहता है, वो बता देता है कि पक्ष में इतने वोट आए हैं, विपक्ष में इतने वोट आए हैं, अतः विधेयक को पास किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनके पास होता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल वाले के पास होता है? बताइए, सदन में मंत्री किस सदन का होता है? दोनों सदन का हो सकता है, हाँ, लोकसभा दोनों का हो सकता है। समझ में? लेकिन बैठता कहाँ है? हाँ, मतदान के समय मंत्री कहाँ जाएगा? अपने वास्तविक सदन में जाएगा। और अटॉर्नी जनरल बाहर जाएगा। अटॉर्नी जनरल बाहर जाए। अटॉर्नी जनरल नहीं आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि उसको पावर ही नहीं दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 89 देखते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और
उपसभापति, सभापति और उप सभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति क्या होते हैं भैया, इनके बारे में देखते हैं। देखिए ये राज्यसभा है, आपको बता दिए थे 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, क्या होता है, चेयरमैन, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सभापति। क्या कहा जाएगा, सभापति। अब देखिए सभापति जो होते हैं उनका तो इलेक्शन होता ही नहीं है, ये क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति। सभापति क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही क्या बना दिया जाता है, सभापति। अतः सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति का क्या होता है, चुनाव होता है। और ये चुनाव किसके बीच से होता है, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक को क्या चुन लेती है, उपसभापति। जबकि सभापति का इलेक्शन नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति को ही एक पोस्ट दे दिया जाता है कि आपको ये काम संभालना है। किसी को कोई दिक्कत, तो सभापति उपसभापति में कौन सा है जो सदन का सदस्य ही नहीं है, सभापति यानी चेयरमैन सदस्य नहीं होता है, चेयरमैन इसका सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़े, उपसभापति का क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब राज्यसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति तो आहूत कर देंगे यानी बुला लेंगे, अब हाउस को डिसिप्लिन से चलाना, रूल रेगुलेशन से चलाना, कोई प्रस्ताव पास हुआ या नहीं हुआ, अंदर किसी को सजा देना है, जो भी डिसिप्लिनरी मेंटेन करना है, ये सारा काम किसका हो जाएगा, सभापति और उपसभापति। सभापति और अब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहाँ राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करे। अब जैसे रूल है कि अगर कोई लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहा संसद में, तो उसके जीते हुए कोई फायदा नहीं, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो अगर वो 60 दिन तक लगातार राज्यसभा में अब्सेंट रहा है, तो इधर से कौन रद्द करेगा, सभापति, और इधर से अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष। तो बताइए सर्वे सर्वा कौन होता है, अपने सदन राज्यसभा का सर्वे सर्वा। इसीलिए सभापति को हम पदेन सभापति कहते हैं। क्या कहेंगे, पदेन सभापति। सभापति को क्या कहेंगे, पदेन सभापति। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो बताइए। तो राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है, सभापति और उपसभापति, यानी इनके मतलब डिसीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि सभापति का तो इलेक्शन होगा नहीं, उपसभापति से ही आ जाएगा, अब उपराष्ट्रपति ही आ जाएगा। अब समझिए ध्यान से, जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस इमरजेंसी पीरियड में लिए उपराष्ट्रपति जाते हैं उन्हें भरने के लिए, अर्थात यहां से सभापति का पद खाली हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या, उपसभापति सभापति की कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। तो सभापति की कुर्सी पे तो बैठ जाएंगे, वो चेयरमैन की कुर्सी पे तो बैठ जाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। अब बताइए उस दौरान उपसभापति का पद खाली रहेगा या भरा रहेगा, खाली रहेगा, सब थोड़े भरने की जरूरत है यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए यहां में तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम कहां होता है, उपसभापति का पहले से खाली हो, उपसभापति का पहले से खाली हो, तो उपसभापति का पद क्या रहेगा, पहले से सब कुछ कीजिए खाली है, और उसमें और अब सभापति तो देख रहे होंगे, सारा मेंटेन कौन कर रहा होगा, सभापति। सभापति तो देख ही रहे होंगे। अब सभापति को अचानक राष्ट्रपति रिजाइन या त्यागपत्र दे दे, तो सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति होता है, उधर अचानक दिया तो इसको जाना पड़ेगा वहां पर। तो पहले से उपसभापति का खाली था और इधर ही राष्ट्रपति बन के चल गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति सभापति, तब तो ये तो दोनों पद खाली हो गया। जब दोनों पद खाली हो जाए तो जो सबसे सीनियर होता है वही टेम्पोररी तौर पे क्या करता है, हाउस को चलाता है, यानी सदन को चलाता है। तो बताइए जब दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो तभी सीनियर। अब बवाल हो जाएगा भैया हम सीनियर की तुम सीनियर। तो जब कभी भी दोनों अनुपस्थित हो, अर्थात सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो, दोनों ही नहीं है, तो इस कंडीशन में 5 सीनियर मेंबर राज्यसभा के सीनियर मेंबर की लिस्ट किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इन 5 सीनियर मेंबर में जिसको कहेंगे कि भैया आप इसकी अध्यक्षता संभाल लीजिए, तो राष्ट्रपति उसको वो इंसान राज्यसभा को संभालने लगेगा। और ये कोई बहुत लंबे समय तक तो संभालना नहीं है, कुछ समय के लिए संभालना है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे गया है, मैक्सिमम 6 महीना रहेगा। कितना महीना रहेगा, 6 महीना, वापस आ ही जाएगा यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया।